बलूचिस्तान के इलाके वाशक में 3 तेल बरदार गाड़ियों में तसादुम से आग भड़क उठी, जिसने तीनों गाड़ियों को लपेट में ले लिया। गाड़ियों में सवार 5 अफराद मौके पर झुलसकर जान की बासी हार गए। हादसा 3 कार गाड़ियों में रोड टूटने के बायस आपस में टकराने के बायस पेश आया है। जहां बाक अफराद की लाशें सिविल अस्पताल बसीमा मुंतकिल कर दी गई हैं। जहां बाक अफराद का ताल्लुक मस्तूंग और कोयटा से बताया जा रहा है। रावलपिंडी में चकबेली खान रोड कोयटा मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जांबाक हो गए। जांबाक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हादसा का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जांबाक हो गए हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशा पुलिस की जानिब से अदालत में पेश करदा रिपोर्ट ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस तफ्तीश के दौरान मुल्ज़िम अरमुगान के बार बार बेहोशी का ड्रामा करने का भी इंकशाफ हुआ है। मुल्ज़िम अरमुगान निहायत शातिर, चलाक और आदी जराइम पेशा है। मुल्ज़िम अरमुगान बार बार अपने बयान तब्दील कर रहा है। रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि केस में मिलने वाली जुमा नामी लड़की से तफ्तीश करके दीगर साथियों को गिरफ्तार करना है। मकतूल मुस्तफ़ा का वालिदा वजीहा आमिर के DNA से मैच हो गया है। तफ्तीश में मुल्ज़िम शराज ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। पुलिस ने मुल्ज़िम शराज के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने की तैयारी कर ली। पुलिस ने केस तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी भी तश्कील देने के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया है। 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील देने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। एडवोकेट हामिद खान ने दलाल का आगाज करते हुए 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हामिद खान से इस्तफसार किया कि इस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। वकील हामिद खान ने कहा इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। अदालत ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात धांधली की तहकीकात का केस, बानी PTI और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर एतराज़ात फौरी खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने केस के मेरिट पर वकला को तैयारी करने की मोहलत दे दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। बानी PTI और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर एतराज़ात फौरी खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात खत्म करके नंबर लगाने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। मुल्तान की सेशन अदालत ने कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुजरिमान अब्दुल गफ्फार और मोहम्मद रमजान को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुना दी। दौरान समाअत एडिशनल सेशन जज मुल्तान ने ट्रायल मुकम्मल होने पर मुकदमे का फैसला सुनाया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया कि दोनों मुजरिम मकतूल के वरिसा को 5-5 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर भी अदा करेंगे। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। मुजरिमान ने साल 2023 में थाना शैला की हदूद निश्तर रोड के करीब अर्तजा हुसैन को कत्ल कर दिया था। मकतूल और मुसलमान का आपस में लेन देन का तनाज़ा था। स्मॉग के इक़्तिदारों के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम, शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स का कहना था कि स्कूलों की छुट्टी के वक्त एक मुकम्मल ट्रैफिक प्लान होता है। अगर LDA स्कूल्स की छुट्टी के वक्त ट्रैफिक 1 वे कर दे तो बहुत से मसले हल होंगे। पूरी दुनिया में लोग ऐसे जैसे हैं, मगर अमल दरामद का फ़र्क है। अगर लोगों को पता चल जाए कि कुछ गलत करें तो सज़ा होगी तो फिर सब ठीक होगा। हम हेल्थ अलाउंस की समरी मंजूर करने की हिदायत जारी कर देंगे। लाहौर बहुत बेहतर हो गया है, इसमें सबका किरदार है। मैचेस के दौरान ट्रैफिक का निज़ाम भी बहुत बेहतर है। इस पर सिटी ट्रैफिक पुलिस को दाद देना बनती है। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। PTI से आवाज़ें आ रही हैं कि वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं एक बयान आया था कि इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ 99% मामला तय हो गए हैं। जब लोग इस किस्म की गपे शपे मारें तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी तो दफन हो जाती है। जो अलायंस के मेंबर बन रहे हैं वो 1 साल से अपनी तय कोशिशें कर रहे हैं कि उनके लिए कोई सियासी जगह बन सके। अकेले कुछ कर नहीं सके तो मिल के भी कोशिश कर लें। इन पर कोई कदगन तो नहीं है। उनके इंटरनल मामलात का नहीं पता, लेकिन उनकी पार्टी से आवाज़ें आ रही हैं कि वज़ीर आला जो है वो तब्दील हो रहे हैं। तो उन्होंने एक बयान दिया था कि 99% हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए। तो इस किस्म की जब लोग गप्पे चप्पे मारें तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी तो फिर दफन हो जाती है। ये अलग-अलग सब लोग जो हैं, जो भी ग्रैंड अलायंस के मेंबर्स बन रहे हैं, अपने तय कोशिशें कर रहे हैं पिछले
1 साल से कि कोई उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस जो है क्रिएट हो जाए। दिन ब दिन जो है किसी ग्रैंड अलायंस की अपनी मूवमेंट का या को अपने के लिए सियासत में जगह बनाने का जो है वो चांसेस जो हैं वो मादूम होते जा रहे हैं। अकेले अकेले कुछ कर नहीं सके तो मिलकर भी कोशिश कर लें। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि वुज़रा की फौज लाना अफसोसनाक है। मुल्क के क्या हालात हैं, हुकूमत 10 वजीर लाए या 100 वजीर, ये अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। जब तक मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, मुल्क में कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हमारे पुरम कन्वेंशन को फस्तायत का शिकार बनाया गया। इनकी कितनी सांसें फूली हुई हैं। एक इत्तेहाद बनने जा रहा है। वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। बानी पीटीआई आराम से बाहर आ सकते थे अगर अपने ज़मीर का सौदा करते। कॉन्फ्रेंस तो एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी कामयाब, बहुत वेल अटेंडेड, हर तबका फ़िक्र ने उसमें शमूलियत की। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कॉन्फ्रेंस से भी ये जो जाली, गैर आइनी, गैर अखलाकी हुकूमत है जो कि एक चुराए हुए इलेक्शन के ज़रिए इस वक्त हुकूमत में बैठी है। और बड़ी शर्म की बात है कि जो फ़ौज जमा की है वज़ीरों की, मुल्क में क्या हालात हैं और ये जो है तो अपनी जो नाअहली है वो अपने वज़रा को लेकर उसको किसी सूरत में हल नहीं कर सकते। और जिस तरीके से हमारे जो एक पुरम कन्वेंशन को फस्तायत का शिकार बनाया गया, इससे जाहिर होता है कि कितने सांसें फूली हुई हैं और कितनी इनसिक्योरिटी है। फवाद चौधरी एक बार फिर पीटीआई क़यादत के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं मौजूदा पीटीआई अहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, ये अब तक ग्रैंड अलायंस बनाने में भी नाकाम है। पीटीआई क़यादत हालात से फ़ायदा नहीं उठा रही। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बानी का बाहर आना तहरीक के जरिए मुमकिन है। बानी से मिलकर तहरीक चलाने की इजाज़त लेंगे। स्ट्रीट पावर मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के पास है। नाअहल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अवाम फंसे हुए हैं। हुकूमत चल नहीं, घसीट रही है। ये इलेक्शन हार गए। ये हर तबके से हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना अरकान के एजाज़ में नाश्ता। वज़ीर आज़म से नए काबीना अरकान ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने उन्हें मुबारकबाद दी। नए काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर एतमाद का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म ने नए काबीना अरकान को शबाना रोज़ अवामी खिदमत करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए अरकान को खुसूसी हिदायत भी जारी की हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान वक्फे से जारी बारिशों के बायस सूबा में जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस हादसात के नतीजे में अब तक 2 अफराद शाहबाग जबकि 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बारिशों के बायस मजमूई तौर पर 10 घरों को नुकसान पहुँचा। बारिश के बायस हादसात सूबा के ज़िला हरीपुर, बडग्राम, बाचोड़, अपर लोअर कोहिस्तान, दीर हंगू, खैबर और तुरगर में पेश आए हैं। मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया को मुतासर ख़ानदान को फौरी तौर पर इमदाद और ज़ख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। तमाम ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को बारिश और बर्फबारी के बायस बंद शराहों को खोलने की हिदायत भी की गई है। PDMA तमाम ज़िला इंतज़ामिया, मुतल्लिका और इमदादी इदारों के साथ मुसलसल राबते में है। कोहिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बाद शराय कराकोरम ट्रैफिक के लिए बंद है। मंदराजा और चौहंग में शारा की बंदे से बड़ी तादाद में मुसाफिर बशा में फंस गए हैं, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। पुलिस ने मुसाफिरों को रोक लिया जबकि शराह की बहाली का काम अभी तक शुरू ना हो सका। मुल्तान में होने वाली बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल के रख दिया। नाकिस इंतजामात के बायस शहरी को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा IBN न्यूज़ दिलज़ेब आकाश। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने ज़िला इंतज़ामिया का पोल खोल के रख दिया। मुल्तान के मुफ्ती इलाके जो है इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है गाज़ियाबाद के इलाके में और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सड़क में के बिल्कुल दरमियान जो है बारिश और सीवेज का पानी, गंदा पानी मौजूद है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे। ये भाई मरियम नवाज़ का साफ़ सुथरा पंजाब है। आप इसकी हालत देखें, ये साफ़ सुथरा पंजाब है। अभी पता नहीं गंदा कैसे होगा। इसका मतलब है अगर गंदा होगा तो ये तो मट्टी के टीलों में डबो के रख देंगे। सर ये देखें कोई काम ही नहीं हो रहा। इतना पानी, अभी तो थोड़ी सी बारिश है और इतना पानी खड़ा है, पता नहीं ज़्यादा होगी, खुदा न खास्ता क्या हो जाएगा। हुकूमत को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को भी देनी चाहिए, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया इसमें अभी तक बिल्कुल ही फलाप हो चुकी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जो है वो शहरी के पास सुनी, उनका कहना था कि हल्की सी बारिश ने ये हालात कर दिए। अगर बारिश तेज़ होती तो फिर क्या होता। इस वक्त जो है वो शहरी जो है हुकूमती कारकर्दगी और ज़िला इंतज़ामिया कारकर्दगी से जो है वो नाला नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए वो होश के नाखून लें और जल्द से जल्द जितने भी इलाकों में पानी मौजूद है वो निकाला जाए और ताकि हम सुकून का सांस ले सकें। जी
2019 में आसिफ अली जरदारी की नैब गिरफ्तारी पर मुस्तफ़ा नवाज खोकर के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का केस तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। मुस्तफ़ा नवाज खोकर मुकदमे में से बाइज्जत बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास खान ने तहरीरी फैसला जारी किया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि केस बगैर किसी शक व शुबा साबित करना इस्तगासा की जिम्मेदारी है। शक का फ़ायदा हमेशा मुल्जिम को होता है। इस्तगासा शवाहिद के साथ अपना केस साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा। अदालत मुस्तफ़ा नवाज खोकर को इल्ज़ामात से बरी करार देती है। गवाहान ने बयानात दिए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने हुकाम से ताउन किया। तफ्तीश के मुताबिक इसने वीडियो की सीडी को चलाकर देखा ही नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर पर आसिफ अली जरदारी को नैब हिरासत से फरार कराने की कोशिश का इल्ज़ाम था। मुस्तफ़ा नवाज पर कार्य सरकार में मुदाखलत और कारकुनान को नैब पुलिस के खिलाफ उकसाने का इल्ज़ाम था। आपको इस हवाले से बताएं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर के हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद मुरीद अब्बास ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस्तगासा शवाहिद के साथ अपना केस साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा है, ऐसा कहा गया। तहरीरी फैसले में तफ्तीश के मुताबिक इसने वीडियो की सीडी को चलाकर देखा ही नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर पर आसिफ अली जरदारी को नैब हिरासत से फरार कराने की कोशिश का इल्ज़ाम था। मुस्तफ़ा नवाज पर कार्य सरकार में मुदाखलत और कारकुनान को नैब पुलिस और के खिलाफ उकसाने का भी इल्ज़ाम था। आपको इस हवाले से बताएं, 2019 में आसिफ अली जरदारी की नैब गिरफ्तारी पर मुस्तफ़ा नवाज खोकर के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का एक केस था, जबकि मुकदमे से बाइज्जत उनको बरी कर दिया गया है। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि केस बगैर किसी शक व शुबा साबित करना इस्तगासा की जिम्मेदारी है। शक का फायदा हमेशा मुल्जिम को होता है। इस्तगासा शवाहिद के साथ अपना केस साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा। अदालत मुस्तफ़ा नवाज खोकर को इल्ज़ामात से बरी करार देती है। गवाहान ने बयानात दिए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने हुकाम से ताउन भी किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अताउर रहमान से। अता आगाह कीजिएगा। जी देखें, ये जो है वो 2019 में सदर आसिफ अली जरदारी की नैब गिरफ्तारी के वक्त कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में पीपल पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए मुस्तफ़ा नवाज खोकर को इल्जामात से मुकम्मल बरी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इस्तिगासे शक से बालातर होकर केस साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा, जबकि शक का फायदा हमेशा मुलजिम को दिया जाता है। अदालती फैसले के मुताबिक गवाहान ने भी बयान दिया कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने हुकाम से मुकम्मल ताउन किया, जबकि तफ्तीशी अफसर ने वीडियो से डी को चलाने की जहमत भी नहीं की। ये 2019 में मुकदमा पुलिस की हिदायत में दर्ज हुआ था, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर पर सदर आसिफ अली जरदारी को नैब हिरासत से फरार करवाने की कोशिश, कार्य सरकार में मुदाखलत और कारकुनों को नैब और पुलिस के खिलाफ उकसाने का इल्जाम आयद किया गया था। ताहम अदालत ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। जी अताउर रहमान आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। विफाक के बाद पंजाब काबीना में भी तोसी का फैसला, 8 से 10 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक काबीना में इजाफा अगले हफ्ते मुतवक्किल है। पार्टी सदर नवाज शरीफ इसी सिलसिले में अरकान असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। वज़रा के नाम और कलमदान जल्द फाइनल हो जाएंगे। आपको बताएं, पंजाब काबीना में भी इजाफा अगले हफ्ते मुतवक्किल है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज कुंदल से। उमर, बताएगा पंजाब काबीना में भी तोसी का फैसला कर लिया गया है? जी, कल विफाक के अंदर नए वज़रा काबीना में शामिल किए गए हैं, जिसके बाद आज पंजाब हुकूमत के हवाले से हमारे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि पंजाब काबीना के अंदर भी तोसी की जा रही है। 8 से 10 वज़रा हैं जिनके नाम इस वक्त जो है वो फाइनल लिस्ट पे है। पहले इब्तदाई तौर पे 15 थे, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके 8 या 10 हो सकते हैं। नवाज शरीफ ने पिछले चंद दिनों से कुछ मुलाकातें की हैं अरकान असम्बली से, और उसमें ये नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इसमें खास बात ये है कि इस बार सिर्फ फोकस लाहौर या अपर पंजाब या सेंट्रल पंजाब नहीं होगा, बल्कि जनूबी पंजाब जो है उसको भी नुमाइंदगी दी जाएगी। वज़रा के नाम और जो कलमदान है उस सिलसिले में कहा गया कि अगले हफ्ते तक फाइनल कर लिया जाएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज कुंदल लगा करे थे, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान पुलिस और लेविस फोर्स को सरदार अख्तर जान मेंगल के खिलाफ थाना वट समेत दीगर थानों में दर्ज मुकदमात वापस लेने के अहकाम जारी हो गए हैं। होम डिपार्टमेंट और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सरदार अख्तर जान मेंगल पर पुलिस और लेविस के मुख्तलिफ थानों में 9 मुकदमा दर्ज थे। सरदार अख्तर जान मेंगल थाना वर्ड में गिरफ्तारी देने के लिए बाकायदा पेश हुए। पुलिस की जानिब से सरदार अख्तर जान मेंगल को गिरफ्तार करने के बजाय मुकदमात वापस लेने का हुक्मनामा मौसूल हो गया है।
आपको बताएं, होम डिपार्टमेंट और सरदार अख्तर जान मिंगल पर पुलिस और लेविस के मुख्तलिफ थानों में 9 मुकदमा दर्ज थे, जबकि सरदार अख्तर जान मिंगल थाना वुड में गिरफ्तारी देने के लिए बाकायदा पेश हो गए। अख्तर जान मिंगल के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने के अहकामात जारी हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले आज के मैच पर भी लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। एसपीज, डीएसपीज और एसएचओ समेत 12,000 से ज्यादा नफरी सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दे रही है, जबकि ट्रैफिक को बेहतर तरीके से चलाने के लिए 1,000 से ज्यादा ट्रैफिक अफसरान और वार्डन्स, लिफ्टर समेत तैनात किए गए हैं। सेफ सिटी कैमरों समेत सिटी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पीसीबी के कैमरों से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे नादिर चौधरी से। नादिर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हैं कज़ाफी स्टेडियम और आज के मैच के हवाले से जो है वो 12,000 से ज़ायद की नफरी जो है वो तैनात की गई है। इसमें एसपीज़, डीएसपीज़, एसएचओज़ और अपर सुपरिटेंडेंट समेत लेडीज़ एहलकार जो है वो भी शामिल हैं। इस हवाले से आपको ये भी पता चला कि स्पेशल ब्रांच के एहलकार जो है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए, जबकि रूट जो है उसको भी जो है वो क्लियर रखने के लिए ARF के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। दूसरी जानिब जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं शायकीन क्रिकेट, उनकी जो है वो तलाशी 3 लेयर सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है, जामे तलाशी ली जा रही है, उसके अलावा वाक थ्रू गेट से गुजारा जा रहा है और मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी पता चला कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको थैला या शापर या कोई ऐसी चीज़ अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सेफ सिटी के कैमरे जो है वो यहाँ पर नस्ब किए गए हैं। उसके अलावा जो ज़िला इंतज़ामिया है उसके कैमरे नस्ब है और PCB के अपने कैमरे जो है वो भी यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है। दूसरी जानिब आपको ये भी पता चला कि जो ARF की टीमें हैं वो रूट के ऊपर जो है वो तैनात है, जबकि डॉल्फिन और पीरू की टीमों को जो है वो स्टेडियम के अतराफ में और जो टीम का रूट है उसके ऊपर जो है वो गश्त करने के जो है वो काम जारी किए गए और वो बाकायदा यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। जी।